ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 38वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। आज अभी कुछ सेकंड बचे हैं। हो गया। यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति हि अस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति हि अस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। मेरे साथ पढ़िए। यस्य अवतार कर्माणि यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति हि अस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। तस्मै भगवते नमः। शब्दार्थ है यस जिसका अवतार अवतार कर्माणि कार्यकलाप गायन्ति महिमा का गायन करते हैं ही निसंदेह अस्मत् आदयः हम जैसे व्यक्ति ना नहीं यम जिसको विदंति जानते हैं तत्वेन 100% उसी रूप में तस्मय उन भगवते भगवान श्री कृष्ण को नमः नमस्कार करता हूँ। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन
हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है। यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए, हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करते हैं, जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है। यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। हाँ, भक्ति करनी पड़ती है यथार्थ रूप में जानने के लिए। तो तात्पर्य माता। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। ये कहा जाता है कि भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं, सार समान, व्यक्तित्व आदि की अनुभूति संभवतः स्थूल भौतिकतावादी इंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती, किंतु जब इंद्रियों को श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा श्री विग्रह के चरण कमलों की पूजा आदि की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, तो भगवान भक्ति में सेवा की गुणता के अनुसार अपने आप को प्रकट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। मनुष्य को भगवान से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे आदेश पूर्वक एजेंट की भांति हैं, जो हमारे चाहते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएगा। हमें ब्रह्मा, नारद तथा अन्य आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्वगामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्यों को संपन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ज्यों-ज्यों प्रामाणिक भक्ति से इंद्रियां क्रमशः शुद्ध हो जाती हैं, त्यों-त्यों भगवान भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चलते हैं। किंतु जो भक्ति संप्रदाय में नहीं आया है, वह केवल आकलनों और दार्शनिक अनुमानों से उनकी अनुभूति नहीं कर सकता। ऐसा कठोर कर्मी भले ही श्रोताओं के समक्ष शब्द जाल प्रस्तुत कर दे, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में कभी नहीं जान सकता। भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी आडंबरपूर्ण भौतिक चुनौती के द्वारा भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इस तरह भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं। अतएव ब्रह्मा जी प्रामाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन की विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। केवल इसी विधि से या भगवान के अवतार के कार्यकलापों की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य अपने अंतःकरण में भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। इस विषय पर श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में निम्नलिखित श्लोक के प्रसंग पर हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। तच दिध्याना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मनं भक्त्या श्रुतगृहीतया। भागवतम 1.2.12। निष्कर्ष ये है कि भगवान को किसी भी विधि से पूरी तरह से नहीं जाना जा सकता, किंतु वे श्रवण, कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशन देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। अनुभव किए जा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रभुपाद ने लिखा है। कैसे जान सकते हैं हम? हमारे इंद्रियां भौतिक, हमारा आंखें भौतिक, कान भौतिक, जीभ भौतिक, मुख भौतिक, दिमाग भौतिक, मन भौतिक, बुद्धि सब भौतिक। तो भगवान को नहीं जान सकते, देख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। कैसे? अगर आप भक्ति में लगते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान की
विधिवत पूजा वगैरह करते हैं तो आपके आंख भगवान को फूल चढ़ाने में देख रहे हैं और आपके हाथ कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं भगवान को पुष्प चढ़ाने में, और कान आप गा रहे हैं भगवान के का भजन गाते हुए आरती कर रहे हैं, तो ये कान शुद्ध होते हैं। आंख पूरी नहीं, कुछ थोड़ा तो होता ही है, ये थोड़ी शुद्धता आती है आंखों में भी कानों में भी। ये थोड़ी शुद्धता आने से भगवान थोड़े प्रकट होते हैं, अनुभव होता है, अनुभव होने लगता है थोड़ा सा। अगर इनमें हमारे 50% हमारी आस्था से कर रहे हैं, श्रद्धा से जब आप कर रहे हो तो भगवान थोड़ा सा आपको प्रकट करेंगे। और अगर आप पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं, एक निष्ठ बिल्कुल, और यहाँ तक कि आपको उनको याद करने में आपके आंसू भी निकल रहे हैं, इस अवस्था में हैं, तो भगवान आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रकट करते हैं, रिवील करते हैं, आपको अनुभव होने लगता है भगवान है सामने, अनुभव होने लगता है। अदरवाइज तो आप सोचते हैं ये तो तस्वीर है या मूर्ति है। ये इस हिसाब से जो प्रभुपाद ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि हम, है ना। फिर क्या है, मत वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्या क्या ये दूसरे लाइन का क्या मतलब है? दूसरे लाइन को सोचिए, भगवान कहते हैं हर एक व्यक्ति मेरा अनुसरण करता है। पहला तो भगवान ने कहा जो जिस ढंग से जितना मुझे पूजेगा मैं उतना ही उसको प्रकट होता हूँ, या उतना ही उसको अपने को व्यक्त करता हूँ, या उतना ही उसको आशीर्वाद देता हूँ। पहले वाले लाइन का ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि। ये दूसरे लाइन का क्या मतलब है कि सारे व्यक्ति मेरा अनुसरण करते हैं। आपको लगता नहीं कि ऊपर वाले का नीचे वाले से कोई संबंध ही नहीं है? लगता है ना कि सब लोग मेरा अनुसरण करते हैं। पहले तो कह रहे हैं कि जो जिस रूप में मुझे पूजेगा उसी रूप में मैं उसको प्रकट होता हूँ। दूसरे में कहते हैं सब मेरा अनुसरण करते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है अगर आप करोगे भगवान के लिए तो भगवान आपको प्रकट होंगे, नहीं करोगे तो माया है, माया आपको माया कर लेगी आपका जो कुछ करना है। आप जैसे कोई कानून है, जैसे भौतिक जगत की बात सुनिए, भौतिक जगत में आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। आपने चोरी किया तो पकड़े जाओगे, वो क्या है? भगवान की माया है। इधर भी उनका ही है, इधर भी उनका ही है। गड़बड़ करोगे तो भी माया आपको पकड़ेगी, अच्छा करोगे तो आपको योग माया मदद करेगी। दोनों चीज में एक तरफ माया, योग माया है, एक तरफ महामाया है। तो ये इसका दूसरे लाइन का ये मतलब है कि मेरा ही कानून के अंदर तुम आओगे। और ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस विषय पर श्रीमद् भागवत के अंत अपने अंतःकरण में भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। कौन? केवल इसी विधि से। कैसे? आप प्रमाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं गुरु को। श्रवण कीर्तन की विधि है जो गुरु आपको बताते हैं, ये करो। गुरु बल्कि एक बार आपको हरे कृष्ण महामंत्र भी करने के लिए बोलते हैं उनके सामने, आपने किया, फिर कीर्तन किया। ये विधि है जिससे आप अपने को शुद्ध करते हैं। इसको बहुत लाइटली मत लीजिए। ये जो महामंत्र है इसको बहुत हल्के में कभी मत लीजिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक मंत्र है। भगवान ने कहा है इस मंत्र को जपो। ये जब मंत्र आप जपते हैं भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। तो ये आपको शुद्ध करता है।
तो इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैंने इसकी व्याख्या की है। मेरे सामने ये भागवतम लकीली पड़ी हुई है अभी। यत्सृद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्त्या शुद्धग्रहीतया। ये भागवतम का पहला स्कंद के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। इसका मतलब है कि अगर आप भगवान ये हमारे वैदिक ग्रंथों को पढ़ के भगवान की आप की पूजा करते हैं तो भगवान आपको अनुभूति करवाते हैं। अनुभूति भगवान तब भी करवाते हैं जब आप भगवान के सामने अकड़ जाते हैं। नहीं चाहिए भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं ना, कहते हैं हम कभी नहीं मांगो। आप जब बहुत आगे की स्थिति में आप जब उच्च अधिकारी बन जाओगे, आप जब वैष्णव बन जाओगे, आप भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं। जैसे उल्टा हम भौतिक जगत में देवताओं के पास जाके ये दे दो, ये दे दो, ये करा दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक करा दो, ये मांगते जाते हैं। और जब आप वैष्णव बनने की तरफ जाते हैं, भगवान की भक्ति में आगे तरफ बढ़ते हैं, भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते हैं। शुरू में आपको हम कहते हैं मांगना ही है, भगवान से मांगिए, और आप कहेंगे मांगा लेकिन भगवान ने तो दिया नहीं। फिर मैं देवी के पास गया, उनसे कहा, पूजा की, ये कर दो, मेरा हो गया। तो देवी ने तो कर दिया, भगवान ने तो नहीं किया। हाँ, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल, क्योंकि देवी आपको दे देगी, भगवान आपको तभी देंगे जब आपके हित में होगा। अगर उससे आपका हित नहीं है, भगवान कभी नहीं देंगे आप। इस चीज को हमेशा याद करिए। तो लेकिन अगर हम भगवान से नहीं मांगते हैं, नहीं मांगते हैं, बहुत परिस्थिति है खराब, तब भी नहीं मांगते हैं, कभी नहीं मांगते हैं, तब भगवान का माथा ठनकता है, अरे ये तो वास्तव में बहुत सीरियस है भगवान। फिर भगवान उस जो गुरु है उसको कहते हैं इसको ले आ। ये अगर आप बिल्कुल भगवान से कभी नहीं मांगते हैं और खुश रहते हैं जो कुछ आपको मिला है उसमें, तो भगवान आपका बहुत ध्यान तब रखते हैं, क्योंकि आपका अब आश्रय कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी चीज से कुछ मांग नहीं रहे हैं, आश्रय कोई नहीं है, भक्ति कर रहे हैं भगवान की, तो भगवान आपका अवश्य ध्यान रखते हैं। ये शास्त्र कहते हैं। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सजति अजः आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मानं। अरे कितने स संयच्छति पाति च। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सजति अजः आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मानं स संयच्छति पाति च। एक रूमा माता जी को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि आत्मा ने ये किया, आत्मा ने ये किया। आत्मा का एक चीज मैं आपको बताऊं, आत्मा के बहुत अर्थ हैं। आत्मा कभी कभी आत्मा के लिए यूज होता है, आत्मा मन को भी आत्मा कहा जाता है, और बहुत बार हमारे शरीर के लिए भी आत्मा शब्द का यूज होता है। तो इसलिए जब आपको कंफ्यूजन होता है तो आत्मा का वो अर्थ लगाइए जो आपको ठीक लगता है वहां पर। जी मेरे साथ पढ़िए। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सजति अजः
आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मानं आत्मा आत्मन्या आत्मना आत्मानम् आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मानं आत्मा आत्मने आत्मना आत्मानम् असंयच्छति पाति च सासंयच्छति पाति च। शब्दार्थ सह वह एषः वही आद्यः आदि भगवान पुरुषः महाविष्णु अवतार गोविंद श्री कृष्ण के पूर्णांश कल्पे कल्पे प्रत्येक कल्प में सृजति सृष्टि करता है अजह अजन्मा आत्मा स्वयं आत्मनि स्वयं में आत्मना स्वयं से आत्मानम स्वयं को सह वह संयच्छति लीन कर देता है पाति पालन करता है च भी। अनुवाद है वे परम आदि भगवान कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं, फिर भी सृष्टि उन्हीं से है। भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे ही हैं। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। मेरे साथ पढ़िए। वे परम आदि भगवान कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं, फिर भी सृष्टि उन्हीं से है। भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे ही हैं। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। हाँ, इसमें लिखा है, कंफ्यूजन फिर हो सकता है आपको। प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप, क्योंकि जो ये यहाँ प्रथम अवतार का ये मतलब नहीं कि भगवान का ये पहला अवतार है, ये नहीं, ये है विष्णु रूप में भगवान का पहला महाविष्णु अवतार महाविष्णु है। दूसरा अवतार गर्भोदक्षयी विष्णु है। तीसरा अवतार क्षीरोदक्षयी विष्णु, वो भगवान के ही तीन है। तो अब महाविष्णु और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं, ये दिमाग में रखिए। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं तो भगवान कृष्ण बड़े हैं, विष्णु छोटे हैं, राम छोटे हैं, ये अपराध है। ये अपराध है, कभी ऐसा नहीं सोचना। विष्णु तत्व सब एक बराबर। दीपार्चिर एव दशांतरम अभिपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्ता दृगे विष विष्णुतया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जब आप दिवाली में मोमबत्ती जलाते हैं, पूरा घर आपने पहले लगा रखा है, एक मोमबत्ती से आप सबको जलाते हैं। एक मोमबत्ती है पहली, दूसरे को उसी से जलाया, रोशनी में कोई फर्क है? कोई किसी का फर्क लगता है आपको? नहीं। एक फर्क क्या है? पहले एक से जलाया, बस वो पहला है, यही फर्क है। ये भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु में, नारायण में, नारायण रूप भगवान का होता है। विष्णु जब वैकुंठ में होते हैं, नाम नारायण होता है। भगवान राम है, इनमें कोई फर्क नहीं। ये बात फर्क है, कृष्ण आदि पुरुष है, उनसे उनका विस्तार है। अब उनके विस्तार में भगवान कृष्ण को या बलराम में हम ये नहीं कह सकते हैं ये बड़ा है ये छोटा है। हाँ, कुछ चीजों में वो कुछ, उनमें कुछ चीजें अलग से होती हैं। भगवान कृष्ण में 4 गुण ऐसे हैं
जो विष्णु तत्व औरों में नहीं है। या भगवान कृष्ण के गले लग सकते हो, सोच सकते हो, बिल्कुल। अगर भगवान कृष्ण के भक्त हैं, मिल गए, गले लग जाओ, लग सकते हैं। और किसी के विष्णु तत्व में किसी के गले नहीं लग सकते आप। दूर से नमस्कार दंडवत कर सकते हैं, नहीं, ये फर्क है भगवान कृष्ण में। ये है जो उनके 4 गुण हैं, लीला माधुरी है, रूप माधुरी है, वेणु माधुरी है और भक्त माधुरी है। ये भगवान कृष्ण में 4 औरों से फर्क है अवश्य, लेकिन उनमें जो शक्ति रूप में कोई फर्क नहीं। ये कभी भी दिमाग में मत रखना, क्योंकि विष्णु तत्व जो है वो सारे एक, सब में बराबर शक्ति होती है। ये अवश्य है, कोई प्रकट न करे वो अलग बात है, क्योंकि भगवान का एक विस्तार हुआ, मान लीजिए किसी एक पर्पस काम के लिए, जैसे वरा, भगवान वरा का आपके साथ पढ़ रहा हूँ, शाम को पढ़ रहा हूँ, शायद शाम वाली क्लास में। वरा रूप में आए भगवान, पृथ्वी नीचे कीचड़ में धसी हुई थी और उसको उठा करके आए, हिरणाक्ष को भी मारा क्योंकि वो भगवान से लड़ने लगा, उसको मारा, बस हो गया। एक रूप में आते हैं भगवान कभी कभी, लेकिन कोई अगर 12 के रूप में भगवान की पूजा करता है, शक्ति उतनी ही है उसमें भी। ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी। हाँ, क्योंकि ये चीज आपने देखा कि उन्होंने उसके अलावा ज्यादा नहीं किया, उतनी लीला रही भगवान की। और कहीं कहीं पर आते हैं, क्यों कहा लीला माधुरी, कितनी लीला की उन्होंने वृंदावन में भगवान ने द्वारका में, मथुरा में ये की, लेकिन इन लीलाओं में वृंदावन की लीला बहुत ही आकर्षणीय है, बहुत अच्छी है वृंदावन की। अगर आपको कहा जाए कि आप भगवान द्वारका में भी है, मथुरा में भी है, वृंदावन में भी है, आप कहाँ मिलना चाहोगे? वास्तव में आप कहेंगे वृंदावन में, कि वृंदावन के कृष्ण अलग ही हैं बिल्कुल। राधा रानी जब उनको मिली थी, आपको पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, ये कुरुक्षेत्र में भगवान आए थे द्वारका से, और क्या थे वो? द्वारकाधीश थे। और वृंदावन में क्या थे? एक ग्वाले थे, हाथ में बांसुरी, और रास डांस होता था। तो राधा ने कहा कि मुझे तो वो कृष्ण चाहिए, वो ये कृष्ण तो वही है, लेकिन वो जो उनका मैनिफेस्टेशन है वृंदावन में, जैसे उनकी लीलाएं हैं वृंदावन में, जिस रूप में वो भक्तों से मिलते हैं, जिस रूप में भक्तों के सामने प्रकट होते हैं, आप ये कभी समझ सकते हैं। कोई गोपा जो है, कोई ग्वाला भगवान कृष्ण के कंधे में चढ़ के कहता है तुमने गलती करी मुझे, तो खेल करते थे ना वो, जब गाय बछड़े को चराते थे, तो कभी कभी कोई भगवान कृष्ण को हराते थे, तो दंड होता था, कंधे में रख के कितनी दूरी तक ले जाना होता था। भगवान ने किया है। कभी कोई सोच सकता है कि भगवान के कंधे में चढ़ के इतना आगे चले? नहीं सोच सकता है। तो वृंदावन की लीला अजीब है। तो वो अगर आप सोचते हैं, तो वो वृंदावन की लीला, भगवान का जो लीला माधुर्य है भगवान कृष्ण का, अद्वितीय है, अद्वितीय। ये इसलिए उनके तरफ आकर्षण ज्यादा होता है, और नाम भी है, कृष्ण का नाम ही आकर्षण है। मेरे साथ पढ़ लिया ने? जी प्रभु जी। तात्पर्य। हरे कृष्ण पूनम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। यह सृष्टि भगवान से अभिन्न है, फिर भी वे सृष्टि में नहीं है। भगवत गीता के 9.4 श्लोक में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम देश व्यस्थिता। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भी भगवान का एक रूप है, जिसे अव्यक्त मूर्ति कहते हैं। मूर्ति का अर्थ है रूप, लेकिन चूंकि हमारी सीमित इंद्रियां उनके निर्विशेष स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाती, अतएव वे अव्यक्त मूर्ति हैं, और इसी अव्यक्त रूप में सारी सृष्टि स्थित है।
अथवा दूसरे शब्दों में सारी सृष्टि ही साक्षात भगवान है और यह सृष्टि उनसे अभिन्न भी है, किंतु साथ ही आदि भगवान श्री कृष्ण के रूप में वे सृजित जगत से पृथक हैं। निर्विशेषवादी भगवान के निर्विशेष रूप पर बल देते हैं और भगवान के आदि व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं करते, किंतु वैष्णव जन भगवान के आदि रूप को स्वीकार करते हैं, जिनका निर्विशेष रूप अनेक स्वरूपों में से केवल एक है। भगवान की साकार तथा निर्विशेष अवधारणाएं साथ साथ पाई जाती हैं और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में तथा अन्य वैदिक शास्त्रों में इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन हुआ है। यह विचार मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय है, अतएव इसे शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए। इसकी व्यवहारिक अनुभूति तो भक्ति की प्रवृत्ति होने पर ही संभव है, किसी मानसिक चिंतन या शुष्क तर्क के आधार पर नहीं। निर्विशेषवादी अधिकतर शुष्क तर्क पर आश्रित रहते हैं, अतएव वे आदि भगवान श्री कृष्ण के विषय में सदैव अंधकार में रहते हैं। उनकी कृष्ण विषयक अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाती, यद्यपि यह सारे वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट मिलती है। अल्प ज्ञान से भगवान के आदि साकार रूप का अस्तित्व समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान का सभी वस्तुओं में विस्तार है। यह अपूर्णता न्यूना अधिक इस भौतिक धारणा के कारण है कि जो वस्तु अपने अंशों में वितरित हो जाती है वह अपने आदि मूल रूप में विद्यमान नहीं रह सकती। आदि भगवान आद्य गोविंद महाविष्णु अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं और अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए कारणारंभ में विश्राम करते हैं। ब्रह्म संहिता के 5.47 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। यहाँ कारणार बचले भजाति समयोगा निद्रा मंत जगत दंड सरोम कूपा आधार शक्ति बलम व्यपराम समूर्ति गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने पूर्णास महाविष्णु के रूप में कारणरंभ में शयन करते हैं और जिनके दिव्य शरीर के रोम कूपों से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जो शाश्वत योग निद्रा ग्रहण किए रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। और अतएव ये महाविष्णु इस सृष्टि के प्रथम अवतार हैं और उन्हीं से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं तथा एक एक करके सारी भौतिक अभिव्यक्तियां उत्पन्न होती हैं। कारणरंभ की उत्पत्ति भगवान द्वारा महत तत्व के रूप में की जाती है, जो आध्यात्मिक आकाश में बादल के रूप में होता है और उनकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में से केवल एक भाग है। आध्यात्मिक आकाश उनकी व्यक्तिगत किरणों का विस्तार है और वे महत्व तक बादल भी हैं। वे लेटे रहते हैं और अपनी श्वास से ब्रह्मांडों को उत्पन्न करते हैं और फिर गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। उसके पालन हेतु ब्रह्मा, शिव तथा अन्य अनेक देवताओं की सृष्टि करते हैं तथा अंत में इन सबों को अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं, जैसा कि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में पुष्टि की हुई है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विश्वसज्जाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, जब कल्प अर्थात ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो सारी सृजित अभिव्यक्तियां मेरी प्रकृति अर्थात शक्ति में प्रवेश कर जाती हैं और जब मैं पुनः इच्छा करता हूँ तो पुनः वही सृष्टि मेरी आत्मशक्ति से प्रकट होती है। निष्कर्ष यह है कि यह सब भगवान की अचिंत्य आत्मशक्तियों का प्रदर्शन मात्र है, जिसके विषय में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं हो सकती। हम इस बात को पहले भी बता चुके हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये है, ये जैसे बताया है तो हम पढ़ते हैं, भगवान सृष्टि करते हैं, करवाते हैं ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी की रात आती है, फिर अपने में ले लेते हैं। क्या ऐसा क्यों करते होंगे और इतना टाइम क्यों? अब सवाल क्या है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज आती, ये ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल क्यों है, 50 क्यों नहीं है? ये आता है लोगों के दिमाग में, ऐसी चीजें पूछते हैं लोग कभी कभी, ऐसे सवाल। ये नहीं जानते हैं कि सब भगवान ने किया है, कोई, क्योंकि उनका काम, भगवान का काम तो पूर्ण होता है, गलत होता ही नहीं। तो ऐसे ही ये चीजें, सब चीजें जो बनाई हैं, सारे विधि विधान जो है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। कमी है हमारे समझ में, हम नहीं समझ पाते हैं और कहीं कहीं पर समझने की जरूरत भी नहीं है। ये आप में और निर्विशेषवादी में ये फर्क है। निर्विशेषवादी उसकी तरफ ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं। शुष्क चिंतन जो प्रभुपाद कहते हैं, ड्राई स्पेकुलेशन, फिर सोचते रहो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, हमको पता ही नहीं है क्यों था ऐसे। तो इस वजह से भक्ति में मन लगाइए, भगवान को रिवील करिए, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। ये यहाँ पर लिखा है, सृष्टि के रूप में भगवान का प्रथम अवतार है।
महाविष्णु, कारणोदक विष्णु। ये सही है। 40वां 41वां 2 श्लोक पढ़ता हूँ। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्णम अनादि अंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशांत आत्मेन्द्रियायसा आशया इंद्रिय आशया ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशांत आत्म इंद्रिय आशया यदा तद एवासतर्कै तिरोधीयेत विप्लुतम विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्णम अनादि अंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशांत आत्म इंद्रिय आशया यदा तदेव असत्तर्कै तिरोधीयेत विप्लुतम। मेरे साथ पढ़िए। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्णम अनादि अंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशांत आत्म इंद्रियाशया यदा तदैव आसक्तैर् तिरोधीयेत विप्लुतम्। शब्दार्थ है विशुद्धम, भौतिक कल्मश के बिना, केवल हम शुद्ध तथा पूर्ण ज्ञानम ज्ञान प्रत्यक्ष सर्वव्यापी सम्यक पूर्ण रूप से अवस्थितम स्थित सत्यम सत्य पूर्णम पूर्ण अनादि जिसका आदि न हो अंतम जिसका अंत न हो निर्गुणम गुणों से रहित नित्यम शाश्वत अद्वयम अद्वितीय ऋषि हे ऋषि नारद विदंती समझ सकते हैं मुने बड़े बड़े विचारक प्रशांत शांत चित्त आत्म स्वयं इंद्रियां आशया शरणागत यदा जब तत् वह एवं निश्चय ही असत न लागू होने वाला तर्क है तर्कों द्वारा तिरह दिए विलुप्त हो जाता है विप्लुतम विकृत। भगवान पवित्र हैं और भौतिक क्लेश के समस्त कलमश से रहित हैं। वे परम सत्य हैं और साक्षात पूर्ण ज्ञान हैं। वे सर्वव्यापी अनादि अनंत तथा अद्वय हैं। हे नारद हे ऋषि बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। मेरे साथ पढ़िए। भगवान पवित्र हैं और भौतिक क्लेश के समस्त कलमश से रहित हैं। समस्त कलमश से रहित हैं। वे परम सत्य हैं और साक्षात पूर्ण ज्ञान है। ज्ञान है। वे सर्वव्यापी अनादि अनंत तथा अद्वय हैं। हे नारद
हे नारद, हे ऋषि, हे ऋषि, बड़े बड़े मुनि बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की और इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से व्यर्थ के सब कुछ विकृत हो जाता है सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हमारी हैं। दृष्टि से हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तात्पर्य हरे कृष्ण। शैला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य यहाँ पर श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के अतिरिक्त क्षणिक भौतिक सृष्टियों में श्री भगवान का मूल्यांकन किया गया है। मायावादी दर्शन श्री भगवान को भौतिक शरीर से कलुषित हुए बताने का प्रयास करता है। जब वे अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, यहाँ पर श्री भगवान की स्थिति को सभी परिस्थितियों में शुद्ध तथा अमिश्रित कहकर इस प्रकार की व्याख्या को पूर्णतया अस्वीकार किया गया है। मायावाद दर्शन के अनुसार अज्ञान से आच्छादित आत्मा को जीव की संज्ञा प्रदान की जाती है, किंतु जब इस अज्ञान या अविद्या से मुक्त हो जाता है तब परम सत्य के निर्विशेष अस्तित्व में लीन हो जाता है। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि श्री भगवान समग्र एवं पूर्ण ज्ञान के शाश्वत प्रतीक है। यह तो उनकी विशिष्टता है। वे समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। यह विशेषता सामान्य व्यक्तिगत जीवों से श्री भगवान को पृथक करती है, क्योंकि जीवों में अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस तरह वे भौतिक उपाधियां ग्रहण करते हैं। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान विज्ञानम आनंदम है, अर्थात ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। बद्ध जीवों की तुलना उनसे नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसे जीवों में कल्मशग्रस्त होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि मुक्ति के पश्चात जीव भी श्री भगवान जैसा गुण ग्रहण कर सकता है, किंतु कल्मशग्रस्त होने की प्रकृति के कारण ही जो प्रवृत्ति श्री भगवान में नहीं होती है, जीव भगवान से भिन्न है। वेदों में कहा गया है कि शुद्धम अपवित्रम जीवात्मा पाप से दूषित हो जाता है, लेकिन श्री भगवान पापों से कभी दूषित नहीं होते। श्री भगवान की उपमा शक्तिशाली सूर्य से दी गई है। सूर्य शक्तिमान होने के कारण किसी भी प्रकार के संक्रमण से ग्रस्त नहीं होता है। इसके विपरीत सूर्य की किरणों से संदूषित वस्तुएं दूषित हो जाती हैं। इस तरह श्री भगवान कभी भी पापों से कल्मशग्रस्त नहीं होते, अपितु पापी जीव उनके संस्कार में आकर पवित्र हो जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान भी सूर्य के समान सर्वव्यापी हैं। फलस्वरूप इस श्लोक में प्रत्येक शब्द का उपयोग हुआ है। श्री भगवान के शक्तिशाली विस्तारों के अस्तित्व से कोई भी वस्तु बाहर नहीं है। श्री भगवान सबके भीतर है और व्यक्तिगत जीव के कार्यकलापों से प्रभावित हुए बिना वे सबको आच्छादित करने वाले हैं। अतः वे असीम हैं और जीव अति सूक्ष्म हैं। वेदों में कहा गया है कि अकेले श्री भगवान का ही अस्तित्व है और अन्य सबका अस्तित्व उन पर निर्भर है। वे एक ही अस्तित्व की क्षमता के जनन आगार हैं। वे समस्त सापेक्ष सत्यों के परम सत्य हैं। वे प्रत्येक जीव के ऐश्वर्य के स्रोत हैं। अतएव ऐश्वर्य में उनकी कोई समता नहीं कर सकता है। समस्त ऐश्वर्यों धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से पूर्ण होने के कारण निश्चित ही वे परम पुरुष है। चूंकि वे पुरुष हैं, अतएव उनमें अनेक व्यक्तिगत गुण हैं। भले ही वे भौतिक गुणों से परे होते हैं। हम पहले ही इत्तम भूत गुणों हरि श्रीमद् भागवतम स्कंद है अध्याय से 7 श्लोक नंबर 10 में
इस कथन की व्याख्या कर चुके हैं। उनके दिव्य गुण इतने आकर्षक है कि मुक्तात्मा आत्माराम तक उनसे आकृष्ट होते हैं। यद्यपि वे समस्त व्यक्तिगत गुणों से युक्त हैं तो भी सर्वशक्तिमान हैं, अतएव उन्हें स्वयं कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि उनकी सर्वथा सामर्थ्यवान शक्तियों से सब कुछ संपन्न हो जाता है। इसकी पुष्टि वैदिक मंत्र द्वारा की गई है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इससे श्री भगवान के विशिष्ट आध्यात्मिक स्वरूप का संकेत मिलता है, जिसका भौतिक इंद्रियों द्वारा कभी भी अनुभव नहीं होता है। उनका दर्शन तभी किया जा सकता है जब इंद्रिया भक्तिमय सेवा द्वारा शुद्ध हो जाती हैं। यमे वैश्य विनुते तेन लक्ष्य। इस तरह श्री भगवान तथा जीवों में कई मूल बातों में अंतर है। किसी की तुलना श्री भगवान से नहीं की जा सकती, जैसा कि वेदों में की घोषणा है, एकम वा द्वितीयम ब्रह्मे द्वैताद्वै भयम भवति। श्री भगवान का कोई प्रतियोगी नहीं है, अतः उन्हें किसी से न तो भय है और न ही उनके समान कोई हो सकता है। यद्यपि वे समस्त जीवों के मूल कारण हैं, किंतु उनमें तथा अन्य जीवों में मूलभूत अंतर है। अन्यथा पिछले श्लोक में यह कहने की आवश्यकता न होती कि उन्हें कोई 100% यथार्थ रूप में नहीं जान सकता। न यम विदन्ति तत्वेन। इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि उन्हें कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, लेकिन कुछ सीमा तक उन्हें समझ पाने के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख यहाँ किया गया है। केवल प्रशांत अर्थात भगवान की शुद्ध भक्ति ही उन्हें पर्याप्त सीमा तक जान पाने में समर्थ होते हैं। इसका कारण यह है कि भक्तों को इनके जीवन में किसी वस्तु की कामना नहीं होती। वे तो उनके आज्ञाकारी दास बने रहना चाहते हैं, लेकिन अन्य लोग जैसा कि ज्ञान मार्गी, दार्शनिक, योगी तथा सकाम कर्मी, उनकी कुछ न कुछ मांग रहती है, अतएव वे प्रशांत नहीं हो सकते हैं। सकाम कर्मी अपने कर्म का पुरस्कार चाहते हैं, योगी जीवन की कोई सिद्धि चाहते हैं, और ज्ञान मार्गी दार्शनिक श्री भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। किंतु जब तक इंद्रिय तृप्ति की मांग बनी रहती है, तब तक प्रशांत होने का अवसर नहीं आ पाता। इसके विपरीत अनावश्यक सुस्त तर्कों से सारा मामला बिगड़ जाता है, और इस तरह श्री भगवान हमारी समझ से और भी दूर होते जाते हैं। किंतु शुष्क चिंतक तपस्या एवं आत्मसंयम के सिद्धांतों का पालन करते रहने के कारण श्री भगवान के निर्विशेष पक्ष को कुछ सीमा तक जान सकते हैं। फिर भी वे उनके परम गोविंद रूप को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो पूर्ण रूप से निष्पाप है, वह अमलात्मन है, वे ही श्री भगवान की शुद्ध भक्ति को अंगीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 28 में हुई है। ये शाम तत्गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। एषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। ये ऐसे कि उनके अपने पुराने पुण्य कर्म हैं, जिससे और वे द्वंद्व मोह से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति मेरी भक्ति में दृढ़ होते हैं, संकल्प पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं। ये कह रहे हैं भगवान। ये ऐसे भक्त को भगवान अपने को रिवील करते हैं। वो ये भक्त, ऐसा भक्त भगवान को समझ सकता है। तो पूरे इसमें पूरे वही बताया कि भगवान से मांगने के बजाय आप भगवान की भक्ति करिए, क्योंकि अध्यात्म के अगर आपने बढ़ना है तो भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। मैं पहले कह रहा था मांगे मत, तो भगवान को समझ आता है ये बहुत हठी है, ये जिद्दी है, ये मानेगा नहीं। भगवान फिर अपने को प्रकट करते हैं। इस तरह पूरे श्लोक में प्रभुपाद वही समझा रहे हैं कि जब तक हम निष्पाप नहीं हो जाते, जब तक हमें शुद्धियां नहीं आ जाती, और शुद्धियां आती हैं आपको श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। इनमें से एक को पकड़िए या सभी को पकड़िए या 2-4 को पकड़िए, आपकी मर्जी है। यही है आपकी शुद्धि जिससे हो सकती है। तो भगवान आपको रिवील होने लगेंगे और इसमें शुद्धि होनी चाहिए, ये मंत्र। इसलिए भगवान ने आपको तकलीफ क्या है, आपको तो दे दिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये मंत्र जपो कलयुग में, बस उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं। और दूसरा क्या बताया है भगवत गीता भागवतम में भी बहुत जगह, यज्ञ बहुत जरूरी है और यज्ञ करना हमारे बस का नहीं है कलयुग में। अगर आप संपन्न भी हैं, सब कुछ भी जुटा सकते हैं, तो आप वो पुरोहित कहाँ से लाएंगे जो वेदों के मंत्र को शुद्ध पढ़ेंगे, उसके सुर के हिसाब से शुद्ध पढ़ने वाले आपको मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग संस्कृत के प्रकांड विद्वान होते हैं, पढ़ सकते हैं। सुर का मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नहीं, बहुत कम, बिरले ही मिलेंगे आपको। तो आप हम जैसे लोगों को तो मिल नहीं सकते हैं, तो यज्ञ तो कर ही नहीं सकते हम। तो क्या करें, वो भी भगवान ने सॉल्व कर दिया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलयुग में संकीर्तन आइए, बस हो गया काम। तो आपको कोई चिंता नहीं, सब कुछ। और उसके बाद प्रभुपाद ने फॉर्मूला बना के दे दिया कि 16 माला जपो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, सात्विक खाना खाओ, भगवान की भक्ति करो, तरीका सब बता दिए। तो हमारे लिए तो सब रास्ता बना हुआ है। तो अगर भी इसके बाद भी अगर हम नहीं कर पाते, ये हम में कमी है। आप न तो गुरु को कह सकते हैं, न भगवान को कह सकते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, उन्होंने सब कुछ कर दिया हमारे। आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सद्सन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थान स्थास्नु चरिष्णु भूम्नः। मेरे साथ पढ़िए। आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सद्सन्मनश्च हाँ, ये है कालः स्वभावः सत् असत् मनश्च। नौ तो भी हो जाता है। संस्कृत में बड़ी बड़ी विचित्र भाषा है, बट अपने में पूर्ण भाषा है। आपने देखा होगा कहीं पर कोई भी आप लैंग्वेज देखते हैं, कहीं पर दूसरे का शब्द आ जाता है। हर चीज के लिए संस्कृत में पूरा है, कहीं से उधार नहीं लेते। द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्नु चरिष्णु भूम्नः। शब्दार्थ है आद्य प्रथम अवतार, अवतार पुरुष विष्णु परस्य भगवान का काल काल समय स्वभाव आकाश सत फल असत कारण मन मन च भी द्रव्यम तत्व विकार भौतिक अहंकार गुण प्रकृति के गुण इंद्रियाणि इंद्रिया विराट पूर्ण शरीर स्वराट गर्भोदक्षय विष्णु स्थास्नु अचर चरिष्णु चर भूम्नः भगवान का कारणार वसाई विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। वे नित्य काल आकाश कार्य कारण मन तत्वों भौतिक अहंकार प्रकृति के गुणों इंद्रियों भगवान के विराट रूप गर्भोदक्षय विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। मेरे साथ पढ़िए। कारणावसायी विष्णु कारणावसायी विष्णु
विष्णु ही परमेश्वर के प्रथम अवतार हैं। वे नित्य काल आकाश कार्य कारण मन तत्वों भौतिक अहंकार प्रकृति के गुणों इंद्रियों भगवान के विराट रूप गर्भोदक्षाई विष्णु तथा समस्त चर एवं अचर जीवों के स्वामी हैं। तात्पर्य। हरे कृष्ण। रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि ये भौतिक सृष्टि स्थायी नहीं है। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर की भौतिक शक्ति का अस्थायी ये भौतिक सृष्टि उन बद्ध जीवों के लिए सुअवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के साथ संबंध बनाने के इच्छुक नहीं होते। ऐसे बद्ध जीवों को दिव्य लोक के मुक्त जीवन में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता, क्योंकि वे हृदय से भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। बजाय इसके वे छद्म ईश्वर के रूप में भोग करना चाहते हैं। सारे जीव स्वभावतः भगवान के नित्य सेवक हैं, किंतु उनमें से कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण सेवा नहीं करना चाहते। अतएव उन्हें भौतिक प्रकृति अर्थात माया का भ्रम का भोग करने दिया जाता है। ये भ्रम इसलिए कहलाता है क्योंकि माया के चंगुल में फंसे जीव वास्तविक भोक्ता नहीं होते। यद्यपि माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण वे अपने को भोक्ता समझते हैं। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को रह रहकर अवसर प्रदान किया जाता है कि वे प्रकृति के मिथ्या स्वामी बनने के अपनी विकृत प्रवृत्ति को सुधार लें। उन्हें भगवान कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध के विषय में वेदों की शिक्षा दी जाती है। वेदस्य सर्वैरहमेव विद्या। अतः इस अस्थायी भौतिक सृष्टि की अभिव्यक्ति भगवान की बहिरंगा भौतिक शक्ति का प्रदर्शन है और संपूर्ण खेल की व्यवस्था करने के लिए भगवान नवशाई विष्णु के रूप में उसी तरह अवतरित होते हैं जिस तरह सरकारी कार्यों की अस्थायी देखरेख के लिए एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। ये कर्णावशाई विष्णु अपने भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करके सएक्षत भौतिक सृष्टि करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जहग्रह पौरुषम रूपम श्लोक की व्याख्या हम कुछ हद तक पहले ही दे चुके हैं। भौतिक सृष्टि की माया के खेल की अवधि कल्प कहलाती है और हम एक कल्प के बाद दूसरे कल्प में सृष्टि की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। उनके अवतार तथा शक्तिमय कार्यकलापों में सृष्टि के संपूर्ण अवयव प्रकट होते हैं। ये अवयव हैं काल, आकाश, कारण, फल, मन, स्थूल तथा सूक्ष्म तत्व तथा उनके साथ अंतःक्रिया करने वाले गुण सतो, रजो और तमो, फिर इंद्रिया तथा उनका आगार, स्रोत, विराट विश्व रूप जो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में द्वितीय अवतार है तथा समस्त सचराचर जीव जो द्वितीय अवतार से उत्पन्न होते हैं, ये सारे प्रकट हो जाते हैं। अंतोगत्व ये सारे सृष्टिकारी तत्व तथा स्वयं सृष्टि भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां ही हैं। उनके नियंत्रण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। सृष्टि में ये पहला अवतार कर्णावशाई विष्णु के रूप में है जो आदि भगवान कृष्ण का पूर्णांश है, जिसका वर्णन ब्रह्म संहिता 5.48 में इस प्रकार हुआ है। यस्य कनी शसित कालमथावलंब्य जीवंत लो बिलजा जगदंडनाथ विष्णुर्महार
विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। सारे अनंत ब्रह्मांड महाविष्णु या वशाई विष्णु के शासोच्छार की अवधि तक ही रहते हैं। ये आदि भगवान कृष्ण या गोविंद के केवल पूर्णांश है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ये विष्णु के कारणाड़ वशाई विष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु एक ही बात है। वो पहला है, जब सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड पैदा होते हैं और हर ब्रह्मांड में फिर विस्तार करते हैं अपना गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और फिर विस्तार करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, जो हर कण में होता है। ये ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु अन्य